नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, हमारी एक बहन है, साहिबा बारी इनका नाम है। बहन का नाम दोबारा बता देते हैं, साहिबा बारी इनका नाम है। ये एक सवाल हमसे करती हैं। बहन का पहले सवाल हम सुन लेते हैं। बहन कहती है, ये जो आप हज का जिक्र कर रहे हैं, जन्नत बोल रहे हैं, इसमें ये कहाँ से साबित हो रहा है कि फ्रॉड करने वाले मुस्लिम ही है। आप इसमें धर्म क्यों बीच में ला रहे हो। ये लोग अपना नेम मुस्लिम बताए या बोले कि हम मुस्लिम हैं, तो उससे ये साबित हो गया कि वो मुस्लिम हैं। जिस तरह से वो फ्रॉड कर रहे हैं, उस तरह से मुस्लिम नेम का यूज भी तो कर सकते हैं। बहन का ये सवाल है। अब दोस्तों, पहले तो मैंने इस पर कुछ जवाब नहीं देने वाला था, बट सवाल कुछ ऐसा है कि बाकी लोग इस सवाल को देखकर, या फिर बहन की तरह बाकी कुछ लोग और भी होंगे जो सोचते होंगे कि मैं मुसलमानों का जिक्र क्यों करता हूँ, जन्नत क्यों बोलता हूँ बार बार, और हज का जिक्र क्यों करता हूँ। तो इसका जवाब मैं आपको दूँ विस्तार से। तो मैंने सोचा कि एक बार दे ही देते हैं। अब बहन ने कहा है कि ये जो आप हज का जिक्र कर रहे हैं, जन्नत बोल रहे हैं, इसमें ये कहाँ से साबित हो रहा है कि फ्रॉड करने वाले मुस्लिम ही हैं। ठीक है, इसके जवाब देने से पहले बहन ने जो लास्ट में सवाल किया था उसका जवाब देता हूं मैं, तब पहले वाले सवाल का जवाब दूंगा कि जिस तरह से ये फ्रॉड कर रहे हैं, उस तरह से मुस्लिम नेम का यूज भी तो कर सकते हैं। बहन, दिक्कत तो यही है। पता है यहां दिक्कत क्या है। ये लोग मुस्लिम नेम का यूज तो कर ही नहीं रहे, और आपका ये कहना कि हमें कैसे पता कि वो मुस्लिम भाई हैं। मैडम, ये नेम का जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं वो राम पांडे, विक्रम गोस्वामी, एस एन श्रीवास्तव, संजय सिंह, राहुल शर्मा, ठीक है, और भी ऐसे गौरव मल्होत्रा, मतलब अमित कुमार, वीरेंद्र सिंह, और इस तरह के राकेश अस्थाना। अब इनमें से मुस्लिम नाम बता दीजिए मुझे, कितने मुस्लिम नाम हैं। जैसा कि आपने कहा कि जिस तरह से मुस्लिम नेम का यूज कर रहे हैं, मतलब जैसे ये फ्रॉड कर रहे हैं, तो मुस्लिम नेम का यूज भी तो कर सकते हैं। वो हो सकता है कि भाई मुस्लिम नाम ज़बरदस्ती मिसयूज करने के लिए ले रहे हो। बहन, वो मुस्लिम नाम का इस्तेमाल तो कर ही नहीं रहे। हमें ये पता है कब चलता है कि वो मुस्लिम भाई हैं, जब वो अरेस्ट हो जाते हैं। जितनी भी अरेस्ट की आज तक हुई है पूरे देश में, इस मामले में कम से कम 100, 150, 200 अरेस्ट गिरफ्तारियां आज तक हुई है। उनमें से अगर 200 गिरफ्तारियां हुई हैं तो उनमें से 190 से ऊपर मेरे मुस्लिम भाई होंगे। मेरे वीडियोज में तमाम, आप जिस दिन गिरफ्तारी उनकी होती है, मैं तमाम लेके आता हूं। मैं वो किसी से राहुल बनकर बात करते हैं, किसी से संजय शर्मा बनकर बात करते हैं, किसी से विक्रम गोस्वामी बन के बात करते हैं, किसी से राम पांडे बन के बात करते हैं। और जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तब पता चलता है वो तो नावेद भाई है, जुबेर भाई है, अब्दुल भाई है, फैजल भाई है, फैजान भाई है, मुश्ताक भाई है। मेरी बात बुरी लग सकती है पर सच बता रहा हूँ, ठीक है। और रही बात कि मैं मुझे इतना कैसे पता, मेवात का रहने वाला हूँ मैडम। सैकड़ों दोस्त हैं मेरे मुस्लिम भाई, उठना बैठना अच्छे से, बोलचाल सब कुछ है, घूमना फिरना उनके साथ, खेलना कूदना सब कुछ बचपन से। मैं आपको सिर्फ लोगों को सच्चाई से अवगत करवा रहा हूँ, और आपकी जानकारी के लिए इतना मैं आपको बता दूं, आपको इनके लिए इतनी तकलीफ हो रही है मेरी बहन, आपको तकलीफ करनी चाहिए उस मदरसे में पढ़ने वाले छोटे से बच्चे के लिए जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया मेवात के मेरे मुस्लिम भाइयों द्वारा परेशान किए जाने के बाद। क्लियर मैं नहीं बोलता हूं कभी भी। मैं जन्नत का नाम, हज का नाम इसलिए लेता हूं कि उनका जमीर जाग सके, इंसानियत उनके अंदर की मर गई। क्या पता इस्लाम को लेके थोड़ी बहुत मोहब्बत अगर उनके अंदर है तो हज और जन्नत, अल्लाह का नाम से उनके अंदर का जमीर जाग जाए और ये काम छोड़ दें। इसीलिए मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करता हूं मेरी बहन। अन्यथा मेरा कोई मकसद नहीं है इस मामले में धर्म को बीच में लाने का। और जबकि मकसद तो उनका है। मैंने तो आज तक ये नहीं कहा कि वो जो टारगेट कर रहे हैं वो हिंदुओं को कर रहे हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि मेवात के जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, नावेद, जुबेर, शाहिद जो अरेस्ट होते हैं, शाहरुख, इनके टारगेट पर सबसे ज़्यादा
ये जो मतलब पीड़ित, जो इनसे सबसे ज़्यादा पीड़ित है वो मुस्लिम भाई हैं। मेरे पास जितने फ़ोन आते हैं हर रोज़, उनमें से 50% से ज़्यादा मुसलमान भाई हैं। अब बताइए, आपको फ्रॉड करने वाले, इनका तो पक्ष, मतलब इनके पक्ष में तो बहन आप आ गई, इनके पक्ष में कौन आएगा जो पीड़ित हैं? उस मदरसे में पढ़ने वाले छोटे से बच्चे के पक्ष में कौन आएगा? पश्चिमी बंगाल से, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, झारखंड से, न जाने कहाँ कहाँ से मुसलमान भाइयों के फ़ोन आते हैं कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ है। और मैं कोई ऐसे नहीं कर रहा हूँ कहीं कहीं, आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ सारी चीज़ें। अभी कल परसों मैंने एक ऑडियो क्लिप डाली थी, ठीक है, उसमें जब मैं उनसे ये बात कर रहा था तो उनके द्वारा साफ ये कहा गया कि हमने आज तक मुसलमानों को नहीं फंसाया है, हमने जितने भी काटा सब हिंदू काटा। और ये बात पता है आपने उसने कब बताई मुझे? जब मैंने उसको एक्सपोज कर दिया कि तू भाई मेवात का है और मुसलमान है, तब उसने ये बात बताई थी। उसने ये सोचा कि मैं भी मुस्लिम हूँ, इसलिए उसने मुझसे कहा कि आज तक हमने किसी मुस्लिम को नहीं काटा है, सिर्फ हिंदुओं को काटा है। बट ये उनकी गलत फहमी है। इसमें सबसे ज़्यादा जो फंस रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो पीड़ित बन रहे हैं वो मुस्लिम भाई ही हैं। किस तरह के सवालों पर जवाब देना पड़ रहा है यार, हद है। अब कह रहे हो कि साबित हो रहा है कि फ्रॉड करने वाला मुस्लिम ही है। मैम देखिए, जन्नत और हज, ये जो, और मतलब कुरान का भी मैं जिक्र करता हूँ, सब पवित्र जगह है, ठीक है। जब इंसान के अंदर का इंसानियत मर चुकी होती है ना, तो ज़मीर को जगाने के लिए उसकी धार्मिक आस्था को थोड़ा सहारा बनाना पड़ता है। मैंने कुछ गलत तो कहा नहीं, हज के बारे में, जन्नत के बारे में सही कहा कि किसी मजलूम का दिल दुखाओगे और उसके बाद हज करने जाओगे तो आपकी वहाँ दुआ कबूल नहीं होगी। समझ रहे हैं? 5 टाइम की नमाज आप पढ़ के आए हो, 1 टाइम की नमाज शाम को पढ़ के आए हो, आने के बाद किसी मजलूम का वीडियो बनाकर उसे परेशान कर रहे हो, तो तुम्हारी वो नमाज कबूल नहीं होगी। अगर मैं उनको ये बता रहा हूँ तो इसमें दिक्कत क्या है? आप लोग तो बताते नहीं हैं, ना आपके मौलाना बताएंगे। वो तो जब आतंकवादी मोहम्मद साहब के नाम पर आतंकवादी संगठन बनाकर बम फोड़ देते हैं तो मौलाना भाई तो उनके खिलाफ भी कुछ भी नहीं बोलते हैं, जबकि बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से इस्लाम, मतलब इस्लाम पर बदनामी होती है, बदनामी के धब्बे लगते हैं। खैर, इस्लाम इतना छोटा नहीं है किसी के धब्बे लगाने से लग जाए, बट भाई चीख चीख कर वो जब मरते समय एक मस्जिद में जाकर अपने आप को उड़ा लेते हैं, वो भी अल्लाह अकबर बोलते हुए, उनका तो मैंने नहीं बताया। उनके बारे में भी आप जैसे लोग कहते हैं कि क्या पता, मतलब तुम्हें कैसे पता कि मुसलमान ही है? मैडम, जब उसको पुलिस ठोकती है, उनको मारती है, तब उसकी आइडेंटिटी जो निकल के आती है मेरे मुस्लिम भाई की ही आती है। अरे मैंने तो बाकायदा इस्लाम की अच्छी बातें उनको बताई हैं कि मजलूमों को मतलब परेशान करना बंद कर दीजिए। जो काम मेरा नहीं है, मैं मानता हूँ नहीं है मेरा काम, पर वो काम आपके मौलाना भी तो नहीं कर रहे हैं। कितनी बार मेवात में जाकर मौलाना साहब युवाओं से मिलते हैं और अपील करते हैं कि इस तरह के फ्रॉड ना करो। कोई नहीं जाएगा, वोट मांगने सब पहुंच जाएंगे मेवात में। यही कारण है कि मेवात में आज भी गरीबी है। पत्थर के ढांचे, करोड़ों रुपए के पत्थर के ढांचे खड़े करने से इंसान अमीर और बड़ा नहीं बन जाता है। उसके लिए, बड़ा बनने के लिए इंसान को अपना मानसिक स्तर बड़ा करना पड़ता है, अपनी सोच बड़ी करनी पड़ती है। सोच वही 2 कौड़ी वाली इनकी रहती है। कितना भी बड़ा करोड़ों का ढांचा खड़ा कर लें हराम की कमाई से, तो अगर मैं उनको एहसास करवा रहा हूँ कि तुम जो कमा रहे हो हराम का है, तो कहाँ गलत है ये बताइए मुझे। साहिबा बारी बहन मेरी, मैं खुद मेवात का हूँ और नस नस से उनके वाकिफ़ हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि हमारे यहाँ 1-1, 2-2 गांव में, मतलब पूरे गांव के गांव जो भरतपुर बेल्ट के आसपास पड़ते हैं, अलवर के, कठुमर, इस तरफ के एरिया के जो पड़ते हैं, नगर, पहाड़वाड़ा, ये जो जगह हैं, झिरका, फिरोजपुर, ये सब मुस्लिम बाहुल्य जगह हैं। यहाँ जो मुख्य अपराधी है ना, मुख्य अपराधी आज तक जितने भी पकड़े गए हैं, उनको देख लो, आधे से ज़्यादा मुस्लिम भाई मिले। आधे से ज़्यादा क्या, 90% से ऊपर मुस्लिम भाई मिलेंगे। साहिबा में ऐसा नहीं है कि मैं मुसलमान भाई, मेरी इस बात से मतलब मैं सफाई इसलिए दे रहा हूँ कि कहीं आप लोग बुरा ना मानो। भाई देखिए, जिसको बुरा मानना है वो मान सकता है, मैं सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ।
अगर मुझे हिसाब देना होगा तो अल्लाह को देना होगा, आपको नहीं। ठीक है, ये सच्चाई है कि मेवात में आज की डेट में जितने भी डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं 99% हमारे मुसलमान भाई कर रहे हैं। लिख के रख लीजिए इस जेब को अपने कागज में, और कभी जाकर एनसीआरबी के डेटा रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। किसी भी थाने की, वहाँ का छोड़ो, अलवर भरतपुर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में जाकर थाने की एफआईआर की कॉपी उठा लीजिए। अपराधी सबसे ज़्यादा वहाँ मिलेंगे मुस्लिम भाई मेवात के। अब बताओ, जहाँ यादव बाहुल्य पूरी बेल्ट है वहाँ अपराधी सबसे ज़्यादा मेवात के मिलेंगे मुस्लिम भाई। तो मैम ये तो चीख कर इनकी हरकतें बताती हैं कि मुसलमान हैं। और आपने कहा कि ये मुसलमान नाम का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैडम नाम का तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे ना वो। अगर मुसलमान नाम का इस्तेमाल करें तो उनकी कोई फूटी कोड़ी नहीं देने वाला, ये सच्चाई है। इसलिए वो कभी विक्रम त्यागी, विक्रम राठौड़, राम पांडे, गौरव मल्होत्रा, इस तरह के नामों का वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर वो बताएंगे अब्दुल खान, जाहिद अली, जुनैद अली, फलाना खान, तो ना उनसे कोई डरेगा ना उनको कोई पैसा देगा। ठीक है, इसीलिए ये कि आपका ये सवाल ही गलत है, क्योंकि आपने जिस परिप्रेक्ष्य में पूछा वैसी मेरी मंशा है ही नहीं। ठीक है, अगर मेरा मंशा होती तो मैं आपके एक एक सवाल का मतलब इतने डिटेल से जवाब नहीं देता। इसलिए मैडम मैं आपको बता दूं अंत में फिर कि वो मुस्लिम नेम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो मुस्लिम है होकर हिंदू नेम का इस्तेमाल करते हैं। और पकड़े जाते हैं, अरेस्ट होते हैं, तब पता चलता है, तब लोगों की आंखें खुलती हैं। मैंने पीछे कई वीडियो बनाए हैं इनकी गिरफ्तारी से रिलेटेड, दादा पोता तक गिरफ्तार हुए हैं। 14 साल से बच्चा, 14 साल के बच्चों का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। कैसे लोगों को आप डिफेंड करने आ गए? आपने कितनी बार इनको ऐसा करने से रोका है ये बताइए। मैं मानता कि आप मेवात में जाती मेरी बहन और इनको ऐसा करने से रोकती, तब हम बनाते ही नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सॉल्यूशन भी तो मिलना चाहिए। अंत में इतना ही कहूँगा कि मेरे द्वारा हज का और अपने जन्नत का इस्लामिक शब्दों का इस्तेमाल किया जाना सिर्फ कारण है उन लोगों को अपनी बात समझानी कि हम आपके साथ हैं, आप कुछ भी गलत ना सोचें। तो मैडम बस इतना ही है कि मेरा कोई सेलेक्टिव इसमें मेरा कोई मकसद नहीं है। जो सच्चाई है मैं सिर्फ सच्चाई बताता हूँ। ठीक है, अगर किसी दिन कोई त्यागी, वर्मा, दुबे ये मिलेंगे तो इनके बारे में भी मैं बताऊंगा और बोलूँगा। उम्मीद करता हूँ मेरी एक एक शब्द से आप सहमत होंगे। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों। आज के इस वीडियो में इतना ही।